धनबाद में आईआईटी आईएसएम का आज 58वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कल दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। स्थापना दिवस समारोह को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 72 शिक्षक, छात्र और कर्मचारी सम्मानित किए जाएंगे। तो आईआईटी आईएसएम का आज 58वां स्थापना दिवस समारोह है। समारोह के पहले दिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। स्थापना दिवस समारोह को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 72 शिक्षक, छात्र और कर्मचारी सम्मानित किए जाएंगे। तो धनबाद में आईआईटी आईएसएम का 58वां स्थापना दिवस समारोह है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कार्यक्रम के पहले दिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। स्थापना दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 72 शिक्षक, छात्र और कर्मचारी सम्मानित किए जाएंगे। और आईआईटी आईएसएम का स्थापना दिवस समारोह आज मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है और आज पहला दिन है। कार्यक्रम के पहले दिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता विकास। आईआईटी आईएसएम का स्थापना दिवस है। आज राज्यपाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। क्या कुछ तैयारी की गई है? प्रिया, देखिए, गवर्नर का आगमन को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगभग अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि रास्ते में साफ सफाई भी शुरू कर दिया गए हैं। जो वन विभाग के द्वारा पौधे लगाए गए थे और जो बैरिकेडिंग किया गया था पौधे का, उनका भी रंगाई और पोताई शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ बता दें कि कल जो है हेलीकॉप्टर का लैंडिंग का भी रिहर्सल किया गया है और वायुसेना के जो अधिकारी हैं उनके साथ जो जिला प्रशासन की टीम है उन्होंने बैठक किए थे। और इस वक्त हम जो है स्टेडियम में मौजूद हैं। मेमको मोड़ के स्थित मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये है और यहाँ पर जो है कि अधिकारियां जो है बैठक कर रहे हैं। और तस्वीरों देख सकते हैं कि साफ तौर पे किस तरीके से इन लोगों को यहाँ पे हिदायत दी जा रही है। तमाम चीजें बताए जा रहे हैं कि कैसे जो गाड़ियों को वहाँ पे सुरक्षित पहुंचाया जाए और कितने पुलिस बल वहाँ पे रहेंगे और किन की नियुक्ति किन किन चौकों पर की गई है। ये तमाम जो है कि बैठक में जानकारियां जो है पुलिस कर्मियों के साथ साथ जिला प्रशासन की जो टीम है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। और बैठक को मुख्य रूप से जो जिला के जो उपायुक्त हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो वरीय पुलिस कप्तान है यहाँ के वो यहाँ पर उपस्थित हैं और तमाम लोगों को बताए जा रहे कैसे दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि जो वीआईपी गाड़ियां पार होगी तो उनके ऊपर टॉर्च नहीं मारना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी कारकेड के दौरान गाड़ियां होगी जब वहां से वो गुजरेंगे तो सभी लोग हाई अलर्ट पे रहेंगे। कोई भी लोग जो है वहां पर शामिल नहीं रहेंगे कि किसी भी तरह के लोगों का आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से मनाही रहेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस की भी जो कई गाड़ियां हैं जो आगे मार्केट में शामिल रहेगी। और साथ ही साथ आसपास में जो अधिकारी हैं वो कह सकते हैं कि यहाँ पर सादे लिबाज में वहाँ पर तैनात किए जाएंगे, ताकि कुल मिला के कहा जा सके कि जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। और अभी अधिकारियों को जो है कि यहीं से डिस्पैच किया जाएगा, क्योंकि आईआईटी आईएसएम में 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। और आज जो है जिस तरीके से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का आगमन होना है और उसको लेकर के तैयारियां हैं जो उसको लेकर के है। और कल जो है बता दें आपको कि जो मुख्य कह सकते हैं कि जो जगदीप धनखड़ हैं उनका यहाँ पे आगमन होना है, तो उसको लेकर के कह सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से जिला प्रशासन और प्रशासन की टीम है जो मुकम्मल कर ली है। हम तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से अब यहाँ पर वहाँ लोगों को डिस्पैच किया जा रहा है और वहाँ यहीं से जो है कि वो लोग ड्यूटी में जाएंगे और यहाँ पर किनको कहाँ पे ड्यूटी लगाया गया है ये तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ से भेजा जा रहा है। उन लोगों को बाकायदे लिस्ट जारी किया गया है और स्टेडियम के बाहर से ही लिस्ट जो है उसको चिपकाया गया है और जिनका जहाँ पर ड्यूटी है उनको बखूबी अपनी ड्यूटी को निभाने का निर्देश दिया गया है। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो आईआईटी आईएसएम में जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से जिला प्रशासन मुकम्मल कर ली है। जगह जगह चौक चौराहे
पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है, बाकायदे मजिस्ट्रेट की भी वहाँ पे तैनाती होगी। साथ ही साथ कई ऐसे दिशा निर्देश भी दिए हैं उन्होंने कि किस तरह से इस कार्यक्रम को जो है कि सफल बनाया जाए, और कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो वरीय अधिकारी हैं उनसे बात करें और जानने का भी प्रयास करें, क्योंकि बैठक जो है अब पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। और ऐसे में जिस तरह से लोगों यहाँ के जो पुलिसकर्मी थे और वरीय अधिकारी थे उनको ये किया गया था किस तरीके से वो बखूबी अपने ड्यूटी को पूरा कर सकते हैं, और किस तरीके से अब कुछ क्या कुछ करना है और क्या कुछ इन लोगों को ये दिया गया है कि किस तरीके से वहाँ पर वो तैनात रह करके क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है, किनके कौन कौन लोग शामिल रहेंगे और कौन कौन लोग यहाँ पर शामिल नहीं रहेंगे, किनका ड्यूटी कहाँ पे लगाया गया, साथ ही साथ कौन मजिस्ट्रेट कहाँ पे रहेंगे और किस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट्स करना है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बैठक की गई है, और बैठक के अब जो है संपन्न हो चुका है। और संपन्न होने के बाद यहीं से जो है कि पुलिस जो है अपने अपने जो कर्मी को जहाँ लगाया गया है वो वहाँ पर जाएंगे और अपने ड्यूटी पर अभी से लग जाएंगे। और आज 4 बजे से जो है कि गवर्नर का आगमन होना है और 4 बजे आगमन होगा, और उसी को लेकर के जो तमाम ये तैयारियां हैं उसको पूरी मुकम्मल की जा रही है। और साथ ही साथ कल जगदीप धनखड़ का भी जो है कि यहाँ पर आगमन होना है, और कल से ही जो है कि जिला प्रशासन ने अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी है। और कल भी जो है कि हवाई अड्डा में हेलीकॉप्टर लैंडिंग करके इन लोगों ने वायुसेना के साथ मॉक ड्रिल किए थे, और मॉक ड्रिल के जरिए देखा गया था कि किसी भी दिशा से अगर जब हेलीकॉप्टर वहां लैंड किया जाए तो कोई परेशानी उन लोगों को नहीं हो। इसको लेकर भी 2-3 बार यहाँ पे लैंडिंग की गई है, और लैंडिंग करने के बाद ही जब जो वायुसेना के जो अधिकारी थे वो पूरी तरह से संतुष्ट हुए, और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन की टीम है उनके साथ उन्होंने बैठक किया था। और बैठक करने के बाद जो है कि एक अंतिम निर्णय लिया गया था, और निर्णय लेने के बाद ही जो रणनीतिक तैयारियों की बनाई गई थी उसके बाद जो है कि आज जो स्टेडियम है वहां पर पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की गई है। और बैठक करने के बाद कह सकते हैं कि बैठक करने के बाद कि जो सभी को अपना दिशा निर्देश दिए गए हैं। आराम से पहले लगा लो, रेडी हो जाए। क्या कुछ ब्रीफ किया गया आज, कहाँ से जवान लोग आए हुए हैं? देखिए बेसिकली IIT ISM धनबाद में जो है आज फाउंडेशन डे है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय जी का आगमन होना है, और कल उनका जो है कॉन्वोकेशन सेरेमनी है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल गवर्नर दोनों यहाँ पर आएंगे। तो उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर आज जो फोर्स और मजिस्ट्रेट की डिपुटेशन की जा रही है तो उसका यहाँ पे हम लोगों ने ब्रीफिंग रखा था। उन सभी लोगों को जो उनका पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के बारे में बताया गया, क्या डूज है क्या डोंट्स है वो बताया गया। उन सभी लोगों को डायरेक्शन दिया गया है कि पूरी तरह से वो मुस्तैद रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, सिंसियर रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे अपने वर्क पे। साथ ही साथ जो रूट लाइन्स हम लोगों ने बनाए हैं उनको ले जाने के लिए उन रूट लाइन्स की ब्रीफिंग उनको की गई है। बैरिकेडिंग के बारे में, ड्रॉप गेट्स के बारे में, ट्रैफिक ब्लॉकेड्स के बारे में जो है हम लोगों ने है उसके बारे में भी उन लोगों को बताया गया है, और जो भी अलग अलग तरह की जानकारियां रहती हैं वो सभी उनको दिया गया है। और क्या कुछ अवलोकन किया आपने, और कुछ क्या कमियां रह गई है? देखिए मोर और लेस हम लोगों का प्रिपरेशन पूरी तरह से हम लोगों ने कर लिया है, और एक फाइनल टचअप जो है वो दिया जा रहा है, जो कि हम लोग श्योर है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में जो फाइनल टचअप है वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। सभी लोगों को सभी प्रकार की ब्रीफिंग्स दे दी गई है, सभी प्रकार के जो एसेसरीज थे वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जो बैरिकेडिंग्स, ड्रॉप गेट्स बनाए जाने हैं वो सभी इन प्रोग्रेस है, और नेक्स्ट 24 आवर्स में सभी जगहों पे सभी कुछ रेडी हो जाएंगी। हेलीपैड पे जो व्यवस्था की जानी है वो सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर दिया है। कल मॉक ड्रिल भी कर लिया गया है, ट्रायल लैंडिंग कर लिया गया है। साथ ही साथ ISM में जो कार्यक्रम स्थल है उसका भी हम लोगों ने जायजा लिया है, और वहां पर भी जो है एक ड्राई रन पूरे कार्यक्रम का अभी किया जा रहा है, और उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ शहर की साफ सफाई जो है, रोड की मरम्मती जो है, चाहे NH हो या हमारे शहर की सड़क हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, उन सभी चीजों को सुनिश्चित कर लिया गया है। किसान चौक के पास सर अभी भी सड़क जो है वो बनाया जा रहा है, उसका ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ है, वो कंप्लीट हो जाएगा।
लाइट के लिए भी सर कल आपने लाइट के लिए भी कल आपने मेंशन किया हाँ, बेसिकली लाइट का हम लोगों ने कहा, एक तो जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको हम लोग सभी को मरम्मत किए हैं जो लगे हुए हैं। एनएच में कुछ एक पोर्शंस हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगे हुए हैं। बाकी इसके अलावा शहर का जो पूरा एरिया है उसमें स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं। सभी का जो खराब थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के लिए भी डायरेक्शन दिया गया है। सिविल सर्जन को जो है एम्बुलेंस के लिए, डॉक्टर्स की प्रतिनियुक्ति के लिए, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं उनके लिए, उन सभी चीज़ों के लिए डायरेक्शन दे दिया गया है। साथ ही साथ SNMCH को फुल अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही CHC गोविंदपुर, निरसा और मैथन हॉस्पिटल को भी अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। कुछ वाहनों की एंट्री को लेकर भी कुछ हाँ, वाहनों की एंट्री को लेकर के भी हम लोगों ने एक ट्रैफिक ब्लॉकेट्स किया है। पहले तो वाहनों की पार्किंग को हम लोगों ने 24 घंटे पहले से खत्म कर दिया है कि कहीं पे सड़क पे, NH पे या अंदर में कोई वाहन पार्किंग नहीं रहेगा। बाकी शहर के जो दुकान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे करीब 3-4 घंटे पहले से हम लोग वाहन की पार्किंग को खत्म कर देंगे ताकि रोड को क्लीन किया जा सके। कुछ एक ट्रैफिक के जो है नो एंट्रीज बनाए गए हैं जो VIP मूवमेंट के समय के लिए, उसको हम लोगों ने PRD से पब्लिश भी करवा दिया है। ट्रैफिक DSP ने वो कर दिया है। और साथ ही साथ जिस समय वाइस प्रेसिडेंट का मूवमेंट होगा कारकेड का, VIP कारकेड का, उसके 15 मिनट्स प्लस माइनस में जो है सो हम लोग एंट्री को बंद रखेंगे। मजिस्ट्रेट और सुरक्षा कर्मियों की क्या संख्या रहेगी? मजिस्ट्रेट हम लोगों ने जो है सो 60 प्लस की संख्या में लगाया है और सुरक्षाकर्मी फोर्स और ऑफिसर्स मिला करके अराउंड 3000 है। कुल कितने IPS की जिम्मेदारी रहेगी? आई थिंक 6 है। बाहर से 6 आए हैं। ले लो टोटल कहाँ से कितने जवान आए? देखिए, कुल सीनियर 6 IPS ऑफिसर अलग से आए हैं हम लोगों के पास। उसके अलावे करीब 30 DSP और 4000 हम लोग करीब अराउंड 4000 लोग हैं जो कल की ड्यूटी में पूरी तरह से लगे हुए हैं। और हम लोगों ने सभी व्यवस्था का ऑलरेडी एक बार निरीक्षण कर लिया है। आज सभी अफसर और पदाधिकारियों को ब्रीफिंग भी की गई है और सबको उनकी ड्यूटीज को समझा भी दिया गया है। हमारी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और हम लोगों ने बंदोबस्ती सभी जगह पे, सभी पॉइंट पर प्रॉपर तरीके से। सर, SPG टीम भी आ गई है? जो उनकी स्पेशल सिक्योरिटी टीम है उसके साथ हम लोग संपर्क में हैं, वो भी अपनी जगह पर। नजदीकी कोई जिला हम लोग काफी पदाधिकारी आए हैं, अगल बगल से हो या JAP के हों या आसपास के जो हमारे जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं वो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। शहर में परिचालन के लिए कुछ हम लोगों ने जो ये ट्रैफिक प्लान ऑलरेडी बनाया है। ट्रैफिक प्लान आप लोगों को पेपर में या जो आप मीडिया को भी इसके साथ हम लोग उसको शेयर कर लेंगे। और इस संबंध में हम लोगों ने जो गूगल मैप्स है उसको भी हम लोगों ने दे दिया है ताकि बाय द वे कोई बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको पता चले कि किस वक्त यहाँ पर ये रोड नहीं चलता रहेगा, तो ताकि वो उनके गूगल मैप्स में भी ये शो करेगा कि कितने बजे से जो हमारा जो VIP टाइमिंग है उस टाइमिंग पे गाड़ियों को किधर डाइवर्ट होना है। तो हम लोग इस बारे में प्रॉपर प्लान करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है। वो साफ सफाई हो या फिर लाइट्स की जो व्यवस्था हो वो पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है। और साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है और उसको गूगल मैप से जोड़ने की कोशिश की गई है ताकि जो बाहर से लोग अंदर आ रहे हैं उनको परेशानी नहीं हो, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर के कई रास्ते को भी बंद किया जाएगा। और जिस समय हम जो चीफ गेस्ट हैं उनका आगमन होगा उस समय भी जो है कि सिंगल वे रास्तों को किया गया है ट्रैफिक जाम को देखते हुए। और जिस रास्ते से उनका जाना होगा वो रास्ते को पूरी तरीके से कई घंटों के लिए बंद कर दिया जाएंगे। तो उसको लेकर के गूगल मैप में भी वो जो तमाम चीजें हैं वो दिखाई देगी जिससे लोग जो हैं कहीं ना कहीं उनको परेशानी ना हो, इसको लेकर के भी इसका खासा ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ जिस रास्ते से उनका आगमन होने का है या फिर जहां उनका ठहरने का है, तमाम जिले की जो है लाइट्स। राज्यपाल का आज आगमन है, क्या कुछ शेड्यूल बना हुआ है? देखिए बता दें प्रिया आपको कि जिस तरीके से राज्यपाल का जो है आगमन होना है, कुल मिला के कह सकते हैं कि आज 4 बजे उनको यहाँ पर पहले वहाँ से हवाई मार्ग से जो है कि वो बरबड्डा आएंगे और बरबड्डा आने के बाद वहाँ से सड़क मार्ग से जो है कि उनको कड़ी सुरक्षा के साथ ISM वहाँ लाया जाएगा, जहाँ ISM में वहाँ जाने के बाद जो है कि कह सकते हैं कि जो मीडियाज के कैमरा हैं उनको भी रोक लगा दिया गया है, ज्यादा मूवमेंट नहीं की गई है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई ऐसे सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ 60 जो है कि मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि उनको जो तैयारियां हैं राज्यपाल को लेकर के आगमन को लेकर के वो पूरी तरीके से मुकम्मल है। जी प्रिया।
विकास साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज धनबाद के IIT ISM का 58वां स्थापना दिवस समारोह है और इस समारोह के पहले दिन राज्यपाल CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जिसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं अगर हम कल की बात करें तो कल दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। तो दोनों अतिथियों के आगमन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं।